मेरा नाम दीपक है मैडम। तो क्या कहेंगे, दिल्ली में 11 वर्ष से आम आदमी पार्टी की सरकार है और कैसा काम किया, क्या विकास कर पाई है, अपने वादे पूरे किए हैं क्या उन्होंने? मैडम वादे तो कोई खास पूरे नहीं किए, बस खाली उन्होंने तो एक के साथ एक फ्री दी है। अच्छा। हाँ जी शराब दी है मैडम। और ये कहते हैं दिल्ली की जनता के लिए बहुत काम किया है, दिल्ली का विकास कर दिया। तो आप मैडम हमारा जो विधानसभा आता है, हमारा जो विधानसभा है रिठाला विधानसभा है। कभी आप हमारे विधानसभा का दौरा कीजिए, आपको पता लग जाएगा कि कितना विकास हुआ है। सड़कों में गड्ढे नहीं है मैडम, गड्ढों में सड़क है। गड्ढों में सड़क? हाँ जी अच्छा। ये हाल है। हाँ जी ये कहते हैं रोडें चमका दी। वर्तमान में जो सीएम पानी भरा होता है हमारी सोसाइटी में, खुद इतना गंदा रहता है, बहुत ज्यादा मैडम। कूड़ा फैला हुआ है। ये कहते हैं लंदन पेरिस बना दिया, लग रहा है दिल्ली लंदन पेरिस। मैडम हमारे वहाँ का आपको पता है कि हमारा जो एरिया आता है रिठाला विधानसभा है। कभी आप हमारे एरिया में आगे देखना, आपको पता लगेगा कि ये लंदन है या फिर पेरिस है। क्या क्या कमियां हैं, जैसे आपने अभी बताई रोडों की कमी, और क्या कमियां थी? रोडों की कमी है मैडम, थोड़ा साफ सफाई नहीं है। रोड तो हालांकि कुछ एरिया में तो ठीक बनाए हैं, लेकिन कुछ एरिया में तो हालत खराब है। इस बार दिल्ली की जनता क्या करने वाली है, बदलाव करेगी? मैडम देखो 10 साल तो इनकी सरकार हो गए, तो 5 साल तो भाई बीजेपी को भी देने चाहिए। एक बार बीजेपी को मौका देना चाहिए। और ये कहते हैं कि बीजेपी दिल्ली में काम नहीं करने दे रही, अगर सत्ता में आएगी तो क्या ही करेगी? मैडम अब देखो एमसीडी भी अब इनके पास है, काम तो देखो सारे करने दे रहे, लेकिन जो दिल्ली के हक के लिए काम है या जो काम दिल्ली में होने चाहिए उसको कोई भी आदमी मना नहीं करता। ये तो खाली बहानेबाजी है कि एलजी हमें काम नहीं करने देता, हमें काम नहीं करने देता, ये सब हाँ मैडम बहानेबाजी है, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए जिस प्रकार से ये अभी योजनाएं लेके आ रहे हैं, जगह जगह पोस्टर लग रहे हैं, 2100 रुपए महिलाओं को दिए जाएंगे, इसका कुछ प्रभाव? ये वादा तो इन्होंने पंजाब में भी किया था। पंजाब में भी हमारे लोग कुछ रहते हैं जानने वाले, उन्होंने भी इसी मौके में वोट दिया था कि जी वहाँ पे भी एक हजार रुपया देंगे, लेकिन आज तक मैडम उनको तो मिला नहीं है पैसा, उनको नहीं मिला पैसा। तो जो महिलाएं इन पे भरोसा कर रही हैं, फॉर्म भर के आ रही हैं, उनके लिए क्या कहना चाहिए? मैडम न्यूज में आपने देखा होगा कि जो दिल्ली कैबिनेट में अभी तक इसका कोई फैसला नहीं लिया गया। खाली केजरीवाल जी या आतिश जी अपने घर से तो मैडम पैसे नहीं देंगे। अगर दिल्ली कैबिनेट में कोई प्रस्ताव पास होता है तो वो तो पहले उनको दिल्ली जो अधिकारी हैं उनको तो पता होता है कि भाई 2100 रुपये दिया जाएगा। वो कह रहे जी हमारे पास इसका कोई अब वो ही नहीं है। तो ये आप कह रहे हैं कि आप रिठाला विधानसभा से है, तो वहाँ जो है ये कहते हैं ना जगह जगह मोहल्ला क्लिनिक बनवा रखे, आपके क्षेत्र में मोहल्ला क्लिनिक तो बने हैं, दवाइयाँ मिल रही हैं, मोहल्ला क्लिनिक तो बने हैं, लेकिन मैडम मैं तो आज तक गया नहीं हूँ, लेकिन बने तो है मोहल्ला क्लिनिक, हाँ बने हैं। दवाइयाँ मिलती है, जनता जैसे कहती है कि वहाँ एनिमल्स देखने को मिलते हैं, तो क्या ये सच्चाई है? कुछ मोहल्ला क्लिनिक में है जहाँ पर आपको एनिमल्स ही मिलेंगे मैडम। पानी की क्या स्थिति है, जैसे कहते हैं साफ पानी मतलब प्योर जल मिल रहा है? पानी की स्थिति तो थोड़ी मैम खराब है, पानी की स्थिति खराब है। हाँ आतिश जी कह रही है कि शुद्ध पेयजल मिल रहा है? नहीं मैडम, हमारे यहाँ पे कुछ एरिया में तो ऐसा है कि जब पानी आता है ना तो उसको हम पानी नहीं एज ए कोल्ड ड्रिंक बोल सकते हैं, वो कोल्ड ड्रिंक आती है। उसके 15-20 मिनट के बाद फिर थोड़ा पानी साफ होता है, उसका रंग कोल्ड ड्रिंक जैसा होता है, पर कोल्ड ड्रिंक नहीं कहेंगे। बदलाव करेंगे दिल्ली में? बिल्कुल करेंगे मैडम। किसे मौका दे रहे हैं इस बार? तो मैडम आप बीजेपी के चांस लग रहे हैं। क्या कितना भरोसा है आपको बीजेपी ही आएगी? नहीं देखते हैं मैडम, देखो अब 10 साल जैसे इनको दिए हैं तो अब 5 साल भाई उसको भी देखते हैं। क्या नाम हुआ सर? ठीक है, नाम तो बताइए। बोलना नहीं चाहिए, एक्चुअली वो बोलना नहीं चाहिए। सहमत है इनकी बातों में? हाँ सहमत है। इधर आइए सर, इधर। हाँ क्या नाम हुआ आपका? और हमारा नाम कृष्ण शर्मा नाम। कृष्ण जी क्या लग रहा है आपको, दिल्ली में किसकी सरकार देख रहे हैं? देखो सरकार तो अभी आप ऐसे प्रेडिक्ट करना तो ठीक नहीं है कि सरकार इसकी बनेगी उसकी बनेगी। आप आगे जितने आना चाहो। हाँ देखिए सरकार का ऐसे कहना तो ठीक नहीं होगा कि बीजेपी बनेगी या आम आदमी पार्टी बनेगी, पर मेन चीज ये है कि मुद्दे क्या हैं आपके, मुद्दे सबसे बड़ा ये है कि पॉल्यूशन रहता है सबसे ज्यादा दिल्ली में, एंड एयर क्वालिटी इंडेक्स भी बहुत खराब रहता है, एंड दूसरा वाटर इंडेक्स भी बहुत ज्यादा खराब है। तो सरकार को इस चीज पर ध्यान देना चाहिए कि यहाँ पे डेवलपमेंट हमें इस तरीके से करना चाहिए, ना कि अभी हमको कहीं और का करना चाहिए। अब ये कहते हैं कि दिल्ली में विकास किया है, तो क्या विकास हुआ? विकास कुछ विकास नहीं है। मैं बस इतना बोल सकता हूँ, नेताओं का विकास हुआ है, बाकी किसी का विकास नहीं हुआ। केवल नेताओं, सिर्फ नेताओं का विकास हुआ है और किसी का विकास नहीं हुआ। दिल्ली में बदलाव करेंगे इस बार? बदलाव तो देखो यार एक बोल सकते हैं इसमें, अगर एजुकेटेड लोग आएंगे वो विकास कर सकते हैं, उसके अलावा मुझे नहीं लगता। देखिए केजरीवाल भी एक एजुकेटेड है, आतिशी भी एजुकेटेड है, पर ऐसे क्या कारण है कि आप कह रहे हैं कि इन्होंने काम नहीं किया? ये तो एजुकेटेड है ना। नहीं मैं ये नहीं कह रहा कि केजरीवाल ने काम नहीं करा, केजरीवाल अपने हिसाब से जो काम कर रहे हैं, वेल एजुकेटेड इंसान है, उन्होंने इंजीनियरिंग की है IIT खड़गपुर से, ठीक है। ये उस एग्जाम को लोग क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, जो एग्जाम क्वालिफाई करके उन्होंने वहाँ तक इतनी चीज़ें हासिल की हैं, तो वो जो है दिल्ली को डेवलप करने में
लगे हुए हैं। बिल्कुल, दिल्ली में परिवर्तन होना चाहिए क्या? परिवर्तन बिल्कुल होना चाहिए, ये कैपिटल ऑफ इंडिया है। और अगर बात करें तो अगर कैपिटल के हिसाब से तो मैंने कह रहा हूँ दिल्ली एनसीआर का पूरा जो क्षेत्र है सारा ही डेवलप होना चाहिए। क्या अपने वादों पे खरी उतरी है ये आम आदमी पार्टी सरकार? अब देखो, आम आदमी पार्टी का हो या किसी और पार्टी का हो, मैं किसी ना किसी पार्टी के पक्ष में हूँ ना विपक्ष में हूँ, मैं एक एज ए न्यूट्रल। केवल जो 11 वर्ष से सत्ता में है, क्या अपने वादों पे खरी उतरी है? मैं ये प्रश्न करती हूँ। देखो, मैं आई बिलोंग टू उत्तर प्रदेश, मैं यहाँ दिल्ली में जितना देख रहा हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि विकास इतना नहीं हुआ है जितना होना चाहिए। अच्छा। क्योंकि आज हम बात करते हैं कि भारत जो है हमारा विकसित हो रहा है, मगर विकसित कहाँ है? अभी तो विकासशील है, ये है कि नहीं? अभी विकासशील की कगार पे है ये, अभी विकसित हुआ ही नहीं है। विकसित परिवर्तन करेंगे दिल्ली में? परिवर्तन तो होना चाहिए। क्या नाम हुआ सर? क्या कहेंगे, क्या नाम हुआ? क्या बोले ना? हाँ जी, क्या नाम? आप खुद नहीं बोल पा रहे। मेरा नाम अतीक अली। क्या कहेंगे, किसकी सरकार चाह रहे हैं इस बार दिल्ली में? केजरीवाल। केजरीवाल की क्या कारण है केजरीवाल को चाह रहे हैं? केजरीवाल ने सारे जो वादे किए सारे पूरे किए हैं। यानी केजरीवाल केवल नशे के आदी बनाए, एक के साथ एक फेरी दी है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मौका देंगे आम आदमी पार्टी? बिल्कुल। वो कह रहे हैं इस बार परिवर्तन होगा। अभी युवा कह रहे हैं कि बीजेपी या अन्य पार्टी को मौका मिल रहा है। बीजेपी क्या कर रही है? हाँ। बीजेपी तो वही कर रही है जो केजरीवाल कर रहे हैं, वही बीजेपी कर रही है। क्या लाभ मिला है आम आदमी पार्टी के कार्यकाल में? आम आदमी पार्टी से जो भी उन्होंने वादे किए हैं वो बिल्कुल खरे उतरे हुए हैं। बताएंगे ऐसे कौन से वादे किए और पूरे किए हैं? पूरे किए, बिजली वाला ही है। हाँ। बिजली के लिए जो उन्होंने बिल आता है आपका? बिल आता है। आप कह रहे हैं ना बिजली के लिए, बिजली तो मुफ्त कर रखी है, फिर कैसे दिला रहे हैं सर आपका? नहीं, यहाँ मैं तो यूपी से हूँ। यूपी से है? यूपी में कहाँ रहते हैं? जिला हरदोई में। अच्छा, कैसी सरकार चल रही है वहाँ? तो बीजेपी की सरकार है। वहाँ तो बीजेपी की सरकार, वहाँ तो ऐसे धक्का मुक्की चल रही है बीच धक्का-मुक्की चल रही है। और क्या? तो आपको यूपी से हैं, आपको दिल्ली की स्थिति के बारे में कैसे पता है? मैं तो यहीं रहता हूँ ना। बताइए, फिर खुल के बताइए ना, पानी वानी कैसा आता है? पानी आने के लिए मुझे पता नहीं, मैं पानी के नहीं यूज करता। यहाँ हमारे मकान पानी यूज नहीं करते? मकान नहीं यहाँ पे मेरा। अच्छा, मकान नहीं है, किराए पे भी नहीं रहते, केवल आना जाना होता है क्या? जी। अच्छा, ये बताइए, सब छोड़िए, लंदन पेरिस लग रहा है दिल्ली? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आम आदमी पार्टी के नेता कहते हैं बदल दी दिल्ली, लंदन पेरिस बना तो दिया। नहीं, लंदन पेरिस बना दिया, विकास हुआ है? ऐसा थोड़ी विकास नहीं हुआ है। बीजेपी से अच्छा विकास आप हुआ। बताइए ना, क्या विकास हुआ है? क्या विकास हुआ है? आप देखिए, बसें कितनी स्मार्ट बसें चल रही हैं। बस किसकी है सर? बस कौन केजरीवाल प्रोवाइड करता है? केजरीवाल की तरफ से। केंद्र के थ्रू होती है। हाँ, फ्री बस जो है वो महिलाओं के लिए केजरीवाल कर रहे हैं। जी, हाँ। महिलाओं के लिए केजरीवाल ही कर रहे हैं ना। पर ये आरोप लगाए जाते हैं कि शराब बांटी जा रही है, उस पे क्या कहना है? ये तो ऐसे ही है, बेवकूफ़ बना रहे हैं। अच्छा, कौन बना रहा है बेवकूफ? केंद्र सरकार बना रही है और कौन बना रहा है? शराब घोटाले में जेल की यात्रा आपके केजरीवाल करके आते हैं। अबे करके आप आते कह रहे हैं कि केंद्र आपको बेवकूफ बना रही है, सरकार इधर केजरीवाल की, आम आदमी पार्टी की, आप कह रहे हैं केंद्र बेवकूफ बना रही है। वो कैसे तो पहुंचे? कोर्ट ने कहा उन्हें वो किया है कि मान लिया कि मैं उनके ऊपर आरोप कहाँ सिद्ध हुआ है? आरोप सिद्ध नहीं हुआ। जी। परिवर्तन होना चाहिए क्या दिल्ली में? नहीं, नहीं होना चाहिए। क्या नाम हुआ सर? नहीं सही है। सही है, किसकी सरकार चाहेंगे? केजरीवाल की। हाँ? केजरीवाल की। अरे वाह, शराब बट रही है, बढ़िया। केजरीवाल की। क्या नाम हुआ सर? श्रेयम। युवा क्या चाह रहे हैं दिल्ली में, किसकी सरकार देखना चाहेंगे आप? मैं तो अभी 17 गांव में वोट नहीं करता। वोट नहीं करते हैं। अच्छा, माहौल देख के यहाँ आम आदमी पार्टी ने कैसा काम किया? ऐसा युवा आपको क्या लगता है? मैं हरियाणा से हूँ। हरियाणा तो, से है। हाँ। आपके हरियाणा के लाल केजरीवाल कहते हैं कि दिल्ली में बहुत विकास किया, आपको लग रहा है विकास हुआ है? दिल्ली में विकास हुआ है? आप बता सकेंगे क्या विकास? क्या यमुना तो गंदी पड़ी है अभी भी, हाँ। और कुछ हो नहीं रहा है। क्या हुआ है? मतलब शराब घोटाले में अंदर जा रहे हैं, मनी ट्रेल्स निकल रही है। जब सीबीआई प्रूफ देता है तो सीबीआई भी की हुई है, जब ईडी प्रूफ देता है तो ईडी भी की हुई है। तो वो सब क्या कर सकते हैं? आप चलो बस पॉलिटिक्स है। एक बदलाव होना चाहिए क्या दिल्ली में? वो तो जनता चाहेगी तो होगा, अब हम क्या कर सकते हैं? आपके अनुसार, आप यहाँ देख रहे हैं, जो ऑब्जर्व किया, अगर आप यहाँ के निवासी होते तो क्या परिवर्तन चाहते दिल्ली में? मैं पर्सनली चाहता, मेरे को लगता है कि वो कर सकते हैं काम। अब अगेन कर सकते हैं। अगर बीजेपी की सरकार आती है तो मुझे लगता है कि वो काम कर सकते हैं, तो मैं उनको वोट देता। बट कुछ पता नहीं है, क्या पता वो भी काम ना करे। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, हरियाणा में तो बीजेपी है, वहाँ हो रहा है काम। वहाँ नहीं हो रहा, हरियाणा में तो नहीं हो रहा, बुरा हाल है हरियाणा में भी। पहले से भी था। हाँ, मतलब हरियाणा का कांस्टेंट रहा है। जब कांग्रेस की सरकार थी तब भी बुरा हाल था, जब बीजेपी की सरकार आई है अभी भी बुरा हाल है। तो सुधार करने में समय लगता है, बेसिकली देखा जाए तो। जो भी सुधार सरकार कोई नहीं करना चाह रहा वहाँ पे। कर नहीं रहे वहाँ पे। क्या कहेंगे, किसकी सरकार चाह रहे हैं दिल्ली के लिए, किसे प्रेफर करना चाहिए? प्रेफर तो जो जनता चाहेगी वही आएगा। बट केजरीवाल जी से आप एक ही चीज़ पूछिए, जब भी आप उनसे पूछते हैं कि दिल्ली में काम क्यों नहीं हुआ है, क्या काम करना था, ये क्यों नहीं हुआ, वो एक ही जवाब देते हैं कि जब हम काम करना शुरू करते हैं हमें जेल में डाल देते हैं। 8 साल में उन्हें 2 साल के लिए जेल में डाला है, और आप उनसे 8 साल में कभी भी पूछ लें 10 साल में, वो यही कहते हैं कि जेल में डाल देते हैं, जेल में डाल देते हैं। यमुना का जितनी बार आए हैं उन्होंने एक बार आप बता दीजिए कब काम नहीं किया हो। न्यूज़ चैनल पर बैठ के वही कह रहे हैं कि जैसे हम काम शुरू कर देते हैं वो हमारे मंत्री जेल में डाल देते हैं। आप घोटाला करोगे तो आप जेल में जाओगे ही, जो पकड़वा। और बात ये नहीं है कि बीजेपी गलत नहीं है यहाँ पे, बीजेपी जो मंत्री जिसने घोटाला किया है बीजेपी ज्वाइन कर ले वो साफ हो जाता है। मतलब पूरी की
रहे हैं। पूरी की पूरी पॉलिटिक्स आज की डेट में पावर पैसा खाने के नाम पे चल रही है और कुछ नहीं है। बीजेपी आरएसएस के बल पे आई थी पावर में, इस बार उन्हें लगा कि उनके पास बहुत पावर है, उन्होंने बोल दिया कि हमें आरएसएस की जरूरत नहीं है, और देख लो क्या हुआ वोट बैंक का। अब यहाँ दिल्ली की बात करें तो आम आदमी पार्टी कहती है कि बहुत सुधार किया है, ऐसा युवा आपको क्या आम आदमी सुधार पार्टी क्या कहती है, क्या सुधार किया? कह रहे हैं यहाँ की जनता के लिए बहुत कुछ किया है, स्कूल नंबर 1 बना दिए, हॉस्पिटल नंबर 1 आप बना स्कूल के अलावा आम आदमी पार्टी ने एक प्लान किया हाँ जी। कि दिल्ली के स्कूल अच्छे कर दो, हर माँ बाप चाहेंगे कि उनके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़े, उसके अलावा उन्हें कुछ मिले ना मिले। दिल्ली में जितनी वर्किंग क्लास है जो बिलो पॉवर्टी लाइन आती है उनको आप फ्री बिजली दे दो, एक लिमिट तक फ्री ट्रैवल दे दिया लेडीज़ को, और थोड़े स्कूल, सारे स्कूल अच्छे नहीं है आज की डेट में भी। तुगलकाबाद वाली साइड आके देखो आप, पैरातपुर जाओ कभी आप, बदरपुर जाओ कभी आप, जाके देखो आप क्या स्थिति है। स्थिति जैसी पहले थी आज है। दिल्ली में बता दो कौन सी सड़क बनी हो शीला दीक्षित के बाद? शीला दीक्षित ने लास्ट सड़क बनवाई थी दिल्ली में, उसके बाद कुछ बना हो तो बता दो आप। देखो, वर्तमान सीएम आतिशी कह रही है रोडें चमका दी। वर्तमान सीएम आतिशी जिस दिन केजरीवाल जी का अरेस्ट हुआ था उस दिन कनॉट प्लेस के पास कहीं जा रहे थे वो, जी। पुलिस ने चेकिंग के लिए रोक लिया उन्हें, वो गाड़ी से निकल के ना गोली मार दो, नाटक हो रहा है यहाँ पे। ये जो प्रेजेंट सीएम है वैसी हरकतें कर रहा है, ऑन रोड कर रहा है। केजरीवाल जी जब सीएम बने थे नोएडा से अपनी नीले रंग की वैगनार में आया करते थे पूरी सिक्योरिटी के साथ, याद हो तो, सरकारी गाड़ी नहीं लेंगे। 50 करोड़ का शीश महल बना हुआ है आज, करोड़ों के पर्दे टंगे हैं उसके अंदर। अब और क्या ही बोलेंगे हम। उसके बावजूद कहते हैं कि ईमानदार सरकार है। हाँ बहुत ईमानदार सरकार है, बताओ जेल क्यों जा रहे हैं फिर बार बार? अगर इतनी ईमानदार है फिर बार बार जेल क्यों जा रहे हैं? बीजेपी फंसा रही है उन्हें। वो कहते रहो भाई। अब ऐसे तो उन्होंने भी बहुत कुछ करा है। अब अगर कोई भी आपको प्रूफ करता है, जैसे मैंने पहले कहा, ईडी करती है, सीबीआई करती है, सब बिके हुए हैं। अगर कोर्ट कुछ बोल देगा तो कोर्ट बिका हुआ है, इलेक्शन कमीशन कुछ बोलता है, इलेक्शन कमीशन बिका हुआ है। जब इलेक्शन हार जाओ तो ईवीएम को गाली देने लग जाओ, और जहाँ पे इलेक्शन जीत जाते हैं वहाँ पे ईवीएम बिल्कुल सही चल रही है। जहाँ पे भी इलेक्शन हारते हैं हमेशा ईवीएम का रोना धोना चालू। अगर जब इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि जो भी ईवीएम को हैक कर सकता है आओ हैक करके दिखाओ, तो क्यों नहीं गया कोई हैक करने? अगर हैक हो जाती है तो करके दिखाओ ना हैक। तो दिल्ली में बदलाव की जरूरत है। बिल्कुल जरूरत है। क्या कहेंगे सर, क्या नाम मैडम हुआ? मैं तो कुछ नहीं कहूँगा। क्या नाम हुआ? नाम तो बता अफरोज सकते हैं। पठान नाम है। क्या कहेंगे, दिल्ली में कुछ विकास हुआ है आपके अनुसार? दिल्ली में क्या विकास हुआ है? जो दिख रहा है सामने है सबके, जो भी विकास हुआ है। किसे मौका देना चाहेंगे इस बार दिल्ली में? मैडम मैं तो पिछले 5 बार से नोटा के बटन दबा रहा हूँ। नोटा की हाँ। ऐसे क्या कारण है? ना बीजेपी, ना कांग्रेस, ना आम आदमी पार्टी, कोई पसंद क्योंकि नहीं सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। हाँ। जैसे कि इमरजेंसी के बाद एक कवि थे, राज कवि, मुझे नाम उनका ध्यान नहीं है, उन्होंने कहा था कि सिर्फ सही राज है, ये थोड़ा- जो बंगले हैं हाँ। नेताओं के, हाँ। जैसे प्रधानमंत्री निवास था पहले इंदिरा गांधी के पास था, उसके बाद जब जनता दल की सरकार आई इमरजेंसी के बाद, तो सिर्फ नाम की पट्टियां बदली थी, बाकी अंदर वही लोग थे जो पहले हैं। इसी तरह चाहे बीजेपी आए, चाहे कांग्रेस आए, चाहे आम आदमी पार्टी आए, जनता का हाल वही है। देखो आज भी कांग्रेस के ज़माने में भी उसी तरह लेटा करते थे और आज आम आदमी पार्टी के ज़माने में भी उसी तरह लेट रहे। बदलाव होना चाहिए क्या दिल्ली में वैसे? नहीं, बदलाव किस तरह से होगा? बदलाव किस तरह होगा? सरकार बदलनी चाहिए। नहीं, सरकार बदल से क्या फ़ायदा निकलने वाला है आप ही बताओ। किसी पे तो भरोसा किया जा सकता के है ना? ऊपर भरोसा करके एक आंदोलन के तहत इस पार्टी को दिल्ली के अंदर सत्ता दी, अगर उसी पार्टी का तौर तरीका तमाम अन्य पार्टियों की तरह हो जाएगा जिनके खिलाफ आंदोलन में खड़े हुए, तो फिर किस तरह आगे चलने वाला है? तो भरोसा तो हमारा मतलब लोकतंत्र पर ऐसा तो नहीं, लेकिन चुनाव की प्रणाली से हम तो ये फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम के खिलाफ हैं। हम तो प्रोपोर्शनल जो रिप्रेजेंटेशन है उसके साथ हैं। अच्छा।